हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एलपी मनीष कुमार पांडे आपका डीपी मनी स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम लेकर आए हैं कार्य के बारे में। दोस्तों, आज के सेशन में हम कार्य से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को या एग्ज़ाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और निश्चित ही दोस्तों, यदि आप कार्य यानी वर्क के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप निश्चित ही ऊर्जा और शक्ति, खासकर ऊर्जा की हम बात करूँ और शक्ति, तो ऊर्जा के कार्य का जो मापन है वो शक्ति होती है। मैं इसको विस्तार में बताऊंगा दोस्तों। यानी कार्य यदि आप समझ लेते हैं कि कार्य होता क्या, इसे रियल लाइफ में समझ सकते हैं, अगर न्यूमेरिकल के द्वारा समझ लीजिए तो आपके ऊर्जा का पूरा सेशन इस कार्य में ही समाहित हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, एक्चुअल में ऊर्जा है क्या? एक्चुअल में कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है, यानी कार्य ही ऊर्जा है। ये कहना क्या गलत होगा? नहीं दोस्तों, ऊर्जा रहेगी तभी तो कार्य होगा। क्यों? आप ऊर्जा की परिभाषा क्या कहते हो? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी जब तक ऊर्जा नहीं तब तक कार्य नहीं, या दूसरे शब्दों में कार्य हुआ है यानी कोई भी कार्य हुआ है, यानी स्पष्ट है कि ऊर्जा जरूर रही होगी। यानी दोस्तों, कार्य और ऊर्जा कहे तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कार्य होगा तो ऊर्जा होगा, और ऊर्जा है तभी कार्य होगा। इसलिए कार्य से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स को आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हमारा दोस्तों ऊर्जा रहेगा। ऊर्जा पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे वो पूरा संपूर्ण हम कंपटीशन के लेवल से पूरी जानकारी को लेंगे। आप दोस्तों इस चैनल में बने रहिए। आपको निश्चित इस चैनल से अगर आप पढ़कर जाते हो और एग्जाम में आप देते हो तो निश्चित ही इससे लाभ होगा। चलिए दोस्तों, सीधे हम कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले दोस्तों, कार्य का हम प्रीवियस वीडियोज में कार्य के बारे में डिटेल हमने वीडियो बना रखा है। जिन लोगों ने कार्य के बारे में वीडियोज नहीं देखा, उन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर, जो आपके फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप डीपी मनी स्टडी चैनल में आप उस पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। निश्चित ही आपको लाभ होगा। और साइंस से, खासकर फिजिक्स से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कार्य के बारे में समझते हैं और कार्य की कुछ डिफिनीशन को थोड़ा यहाँ समझेंगे ताकि न्यूमेरिकल करने में हमारी क्या रहेगी, आसानी रहेगी। लेकिन दोस्तों डिटेल में नहीं, डिटेल के लिए प्रीवियस वीडियो को आप देखें। तो दोस्तों, ये है हमारा कार्य क्या होता है? तो कार्य कुछ नहीं, देखो, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन। दोस्तों समझने की कोशिश करें। यानी हमने किसी वस्तु पर क्या लगाया? यहाँ पर देखो, किसी वस्तु पर हमने F बल लगाया, तो बल लगाया तो बल की दिशा में हमारा विस्थापन भी हुआ। यानी यह वस्तु यहाँ से कहाँ चली गई? यहाँ चली गई। यानी अगर इसकी विस्थापन देखा जाए तो D हुई। दोस्तों, कभी भी जो परिवर्तन होता है वो फिजिक्स में डेल से डिनोट करते हैं। यहाँ पर वस्तु की स्थिति ये थी, यहाँ पर वस्तु की स्थिति ये हुई। चूँकि परिवर्तन हुआ, और किस में परिवर्तन हुआ? विस्थापन में परिवर्तन हुआ, इसलिए इसे डेल D से कहते हैं। दोस्तों, इससे आप घबराइए नहीं डेल से। पूरी फिजिक्स में डेल का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता है, चेंज होता है। कभी भी चेंज जिस चीज़ में होता है उसको डेल से डिनोट करते हैं। और जब कोई चीज़ माइन्यूट होता है यानी बहुत कम होता है तो भी हम डेल लगाते हैं। दोस्तों यह बात समझिए। यदि कोई चीज़ बहुत कम मात्रा में रहेगी तो भी डेल लगा देंगे। जैसे क्या कहते हैं, समयांतराल, यानी एकदम क्षणिक अगर हमारा समय अगर रहता है तो भी वहाँ पर डेल T लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ भी समय में परिवर्तन होता है। चलिए दोस्तों, यह सारी चीज़ें फिजिक्स को समझने के ये सब मानक स्टैंडर्ड हैं दोस्तों, जो हमें जाननी चाहिए। चलिए हम सीधे बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा कार्य के बारे में मैंने क्या कहा दोस्तों, कि हमने किसी वस्तु पर बल लगाया। अब बल लगाने के साथ यदि उस वस्तु में विस्थापन या किसी न किसी रूप में कुछ परिवर्तन दिखा तभी कार्य है। यानी दोस्तों, बल के लिए हमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट समझ में आ गए, माफ़ करिएगा, हाँ, यानी दोस्तों हमें कार्य के लिए क्या इंपॉर्टेंट समझ में आई? यानी एक बल का होना और साथ ही में उस वस्तु पर जिस पर हमने बल लगाया है उसमें विस्थापन का होना अति आवश्यक है। यानी हम किसी पर बल लगा रहे हैं, यदि वह विस्थापित नहीं हो रहा है
तो वहाँ पर हमारा कार्य क्या है, 0 है। ये कौन कह रहा है, ये फिजिक्स कह रहा है। बात को समझो, क्योंकि हमने यहाँ पर सीधे परिभाषा में ही आपको बता रखा है कि बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन होना आवश्यक है, तभी कार्य कहलाएगा। यानी कुछ ना कुछ बल लगाने के बाद उस वस्तु में परिवर्तन होना चाहिए। और वह परिवर्तन जो होगा, यानी जो विस्थापन होगा वह, और जो हमारा बल लगाए हैं वह, और उसका गुणनफल हमारे कार्य को रिप्रेजेंट करता है, कार्य को बताता है। देखो दोस्तों, ये कार्य के बारे में मैंने डिस्कस किया है कि कार्य क्या होता है। कुछ हो नहीं, कार्य कुछ भी नहीं यार। कार्य होता क्या है, मान लो हमने किसी वस्तु पर बल लगाया, अब उस वस्तु पर बल लगाया तो क्या उस वस्तु की अवस्था में चेंजिंग, यानी क्या वह वस्तु विस्थापित हो रही है। आप कहोगे कि नहीं, नहीं हो रही है। अगर विस्थापित नहीं हो रही है तो कार्य हमारा 0 है, नल है। लेकिन आप कहोगे कि हाँ सर, वो 2 मीटर विस्थापित हो गई, तो भैया बल कितना लगाए थे। भाई सर, हमने 5 न्यूटन का बल लगाया, तो वह वस्तु 2 मीटर, यानी यह विस्थापन, यानी यहाँ से यहाँ तक चली गई, 2 मीटर की दूरी तय की। तो कुछ नहीं, यह जो हमने बल लगाया और यह जो विस्थापन हुआ, इसमें कर दो गुणा सीधे सीधे। क्या आया तुम्हारा, 5 दूना का 10, और बल का मात्रक दोस्तों न्यूटन, और दूरी का मात्रक दोस्तों मीटर, यानी 10 न्यूटन मीटर। यह हमारा क्या आया, कार्य आया। तो क्या दोस्तों, काफ़ी इजी है ना। हाँ दोस्तों, इजी है। ऐसे इसी कॉन्सेप्ट से आप समझते रहिए। देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ और बताते हैं। और देखो, जैसे हमने इस पर F बल लगाया और डेल डी हमारा क्या हुआ, विस्थापन हुआ। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ वर्क, यानी वर्क इक्वल टू क्या हो गया है हमारा, फोर्स, यानी बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। बल हमारा F और बल की दिशा में विस्थापन हमारा डेल डी आया। और दोस्तों अब देखा जाए डेल डी, इसको सीधे सीधे देखा जाता है F इंटू डी, यानी बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। लेकिन अगर बल की दिशा में ही विस्थापन दोस्तों होता है, तब सीधे सीधे F और डी हम लगा लेते हैं। लेकिन बल की दिशा में विस्थापन नहीं, लेकिन कभी कभी देखो अलग भी विस्थापन होता है। जैसे देखो, हम तुम्हें समझाते हैं। जैसे मान लो हमने इस वस्तु पर बल लगाया और इधर की तरफ बल लगाया, इधर की तरफ बल लगाया, फिर भी हमारी वस्तु का विस्थापन किधर की तरफ खिंचाएगा, इधर की तरफ खिंचाएगा ना, यह वस्तु यहाँ आ जाएगी। यानी हमने बल इधर लगाया, लेकिन वस्तु हमारी विस्थापित इस दिशा में हो रही है। यानी कोई ना कोई आपको समझ में आ रहा है कि इसमें थीटा डिग्री के कोण पर विस्थापन हो रहा है। तो जब थीटा डिग्री के कोण पर विस्थापन हो, तो उस स्थिति में हमारा जो बल की परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी, बल की परिभाषा तो वही रहेगी, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। यानी हमारी इस दिशा में जो बल लगा है उस दिशा को कैलकुलेट करेंगे, और इस तरीक़े से इस दिशा में बल को कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं हम क्या, तो इसका पूरा डिटेल वीडियो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। हम अगर शुरू से बताएंगे तो फिर वही कहानी हो जाएगी और लंबी वीडियो हो जाएगी, और आपके लिए काफ़ी समय को नुकसान पहुंचाएगा। सीधे अब देखिए, तो अब क्या करेंगे, हम कास थीटा के रूप में, कोसाइन के रूप में उस हम बल को लेते हैं। किसके रूप में, कोसाइन के रूप में उस बल को लेते हैं। क्योंकि ये आधार हो जाता है दोस्तों और ये लंब होता है, तो आधार की दिशा में हम उस बल को लेते हैं। यानी विस्थापन तो इस दिशा में हुआ है डी, लेकिन एक्चुअली बल हमारा कितना लगता है इस दिशा में, तो एफ कास थीटा लगता है। कितना लगता है दोस्तों, एफ कास थीटा। यानी अब हमारा परिणामी बल एफ कास थीटा काम करने लगता है, जो हमारे विस्थापन के दिशा में होता है। यानी बल हमारा एक्चुअल में यही हम लिखेंगे, क्योंकि इसी बल से एक्चुअली में विस्थापन होता है दोस्तों। इस यानी टोटल मान लो अब 5 न्यूटन का बल लगा है, तो कुछ हिस्सा तो ऊपर की तरफ चला जाता है ना, यानी कुछ ही हिस्सा, यानी 5 न्यूटन का मान लो 4 न्यूटन का जो हिस्सा है वो हमें विस्थापित करने में जो है हमारा बल कार्य करता है। तो हमारा जो विस्थापन करने में बल कार्य करता है वही ना परिभाषा के हिसाब से जो है हमारा कार्य में कैलकुलेट होगा। यानी बल लगाकर, देखो लिखा है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करते हैं, यानी हमारा विस्थापन इस दिशा में हुआ, या विस्थापन का जो कारण बल है उसी बल का कैलकुलेट करते हैं, वो बल हमारा एफ कास थीटा होता है। हमारा विस्थापन क्या होता है, डी। यानी हमारा मेन, हमारा अगर देखा जाए मुख्य रूप से हमारा कार्य की सूत्र कहाँ निकल कर आती है, तो एफ कार्य बराबर आ जाती है एफ डी कास थीटा। और इस आधार पर हम सारे न्यूमेरिकल को करेंगे दोस्तों, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। आप सभी देखेंगे कि कैसे हम न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं और आप चुटकियों में उससे कैसे सॉल्व करोगे।
साथ ही साथ एक नज़र डाल लेते हैं दोस्तों कार्य के मात्रक पर। तो कार्य का मात्रक क्या होगा दोस्तों? कुछ नहीं, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, तो न्यूटन लिख दो। विस्थापन का मात्रक यानी दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, तो मीटर लिख दो। न्यूटन मीटर, हाँ भैया न्यूटन मीटर ही कार्य का मूल मात्रक होता है। मूल मात्रक कहो या कार्य का जो मेन मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। और इस न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूटन मीटर का, एक न्यूटन मीटर का मान क्या रख दिया गया? देखो लिखा है एक न्यूटन मीटर का मान 1 जूल रख दिया गया। यानी दो बात समझ में आई कि हम जो कार्य करते हैं वही उसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है और उसको ही हम जूल कहते हैं। यानी न्यूटन मीटर जो मूल मात्रक है उसी को हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। कार्य की बीमा क्या होती है दोस्तों? कार्य की बीमा क्या होती है तो ये बताया जा गया है प्रीवियस वीडियो में, आप देखो जाकर। F इंटू डी से निकाला जा सकता है, F इंटू डी से। F यानी बल, बल की बीमा क्या होती है आप याद रखो इसको, MLT-2। नहीं तो हम कैसे निकाले हैं प्रीवियस वीडियो को देखो। MLT-2 इंटू डी का हमारा बीमा यल हुआ और इस तरीक़ा से यल से यल यानी 2 बार यल आ गया, यानी यम यल स्क्वायर टी के पावर माइनस टी के पावर क्या है यहाँ पर -2। दोस्तों ये याद रखो क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में मिलेगा। और एक बात दोस्तों जैसे कराते हैं दोस्तों, आप ऊर्जा के बारे में हम आपको बताएंगे। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? बोलो जल्दी। हाँ सही बताया, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और कार्य का भी मात्रक जूल होता है। यानी हम सीधे सीधे क्या ये कह सकते हैं कि कार्य जो हम करते हैं, कार्य क्यों होता है? तो भाई ऊर्जा रहता है तभी हम कार्य कर पाते हैं। हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगा तो कार्य कर पाएंगे नहीं। तो हमारा जो कार्य करते हैं जितनी ऊर्जा रहता है उतना ही कर पाते हैं। यानी हम सीधे सीधे कार्य बराबर ऊर्जा आपको बताएंगे दोस्तों। और यह कार्य बराबर ऊर्जा और इसको आप समझ लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर लोगे। यानी हम जितना कार्य करते हैं वो पूरा कार्य उस ऊर्जा के द्वारा हमारा होता है। इसलिए पूरा किया गया कार्य बराबर हम क्या कर देते हैं? ऊर्जा के, कितना ऊर्जा का खपत किए हैं। यानी आप पूरे हाफ चैप्टर में कार्य बराबर ऊर्जा यानी किया गया कार्य हमारा क्या होता है? ऊर्जा। क्यों? कैसे? अरे भाई कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी ऊर्जा से ही हम कार्य करते हैं। तो कार्य और ऊर्जा बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और इस कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन को चुटकियों में हल करोगे। देखो अब ऊर्जा और कार्य सब एक जगह अगर आप मानोगे कि कार्य ही हमारा ऊर्जा है और ऊर्जा ही हमारा कार्य है तो इससे क्वेश्चन काफ़ी ही ईजी हो जाते हैं और इसका प्रमाण आपको आगे मिलेगा। आगे देखो दोस्तों, कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है क्योंकि कार्य में कोई भी हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखो दोस्तों यहाँ मैंने बताया कि यदि बल अब विस्थापन की दिशा में न होकर, बल जो है विस्थापन की दिशा में न होकर थीटा कोण बनाता है तो वहाँ पर किया गया कार्य हमारा क्या हो जाता है? देखो यहाँ पर मैंने विस्तृत रूप से बता दिया गया है कि क्या होता है। देखो यहाँ पर हमने बल लगाया लेकिन थीटा डिग्री में विस्थापन हो रहा है तो यह हम बल को कैलकुलेट करते हैं। और इधर बल हमारा कितना कार्य करता है? F cos थीटा। नहीं समझ में आ रहा है तो भाई प्रीवियस वीडियो को देखोगे तब नहीं समझ में आएगा। तो हमारा W बराबर क्या हो गया? बल देखो बल एक्चुअल में F cos थीटा है इंटू विस्थापन डी यानी FD cos थीटा निकल कर आता है। देख चलो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसके आधार पर और जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली दोस्तों देखने को मिलते हैं। हाँ दोस्तों चलो क्वेश्चन है, यदि बल और विस्थापन, दोस्तों ये डायरेक्टली एग्जाम में आएगा इसलिए ध्यान से समझने की ज़रूरत है इसे। यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो, लंबवत हो का कहने का मतलब ये है कि मान लो कि कोई यह वस्तु है, यह वस्तु है, हम बल लगा रहे हैं ऊपर। दोस्तों ये होता नहीं है लेकिन इसे समझने की बात है। देखो बल लगाते हैं हम ऊपर F, लेकिन वस्तु में विस्थापन कैसा हो रहा हो? इधर की तरफ हो रहा हो। यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा हो विस्थापन और बल में। उस कंडीशन में क्या होता है तो फार्मूला के हिसाब से हम रखते हैं। देखें यानी थीटा का मान क्या आ गया दोस्तों? 90 डिग्री। यानी W बराबर आप सभी जानते हो FD cos थीटा होता है और बल और विस्थापन में हमारा 90 डिग्री का कोण बना है। आप कहोगे कि ऐसा कोण बनता है? अरे दोस्तों क्यों नहीं बनता है। मान लो एक कुली है, एक कुली है, आप देखो ये इस बात को समझ लो। यहाँ पर एक कुली है, ये कुली जो है एक बक्सा अपने सर पर रखा है, ठीक है। अब बक्सा सर पर रखा है तो बल किधर कार्य कर रहा है बताओ? यह भार उसको किधर लगता है? नीचे की तरफ। भार हमेशा पृथ्वी अपने किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है तो हमेशा भार नीचे की तरफ काम करता है। भार प्रकार का बल कैसे है? क्योंकि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी M इंटू G। यहाँ पर त्वरण और द्रव्यमान दोनों विद्यमान है। अब देखो
अब क्या होता है, कोई कुल्ली लेकर घूमता है तो हमारा बल किधर काम कर रहा है, नीचे, लेकिन दौड़ता किधर है, इधर की तरफ चलता है, इधर की तरफ चलता है। तो विस्थापन और यहाँ पर बल के बीच में कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का कोण बना दोस्तों, यानी 90 डिग्री का कोण बना, यानी कितनों दूर जाएगा तो वो कार्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, देखो समझो, W बराबर F इंटू डी, यानी F इंटू डी, और कास थीटा का मान तुमने क्या रखा 90, यानी कास 90, और कास 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो F डी कितना भी बड़ा क्यों न हो, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा कार्य क्या होगा, W 0 होगा, अर्थात कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। यानी यह कुल्ली बहुत दूर तक भी सामान को लेकर चला जाए, लेकिन अपनी याद रखना अभी कहाँ रखा है, सर पर ही रखा है, सर पर ही रखा रहे, कितना भी दूरी चला जाए तो फिजिक्स उस कार्य को क्या मानता है, 0 मानता है। फिजिक्स उस कार्य को कार्य मानता ही नहीं, यानी कार्य के लिए इसे वस्तु में विस्थापन जरूर होना चाहिए दोस्तों। इस वस्तु पर विस्थापन आप कह रहे हो कि हो ही रहा है, लेकिन एक्चुअल में वह सर पर है, तो अभी भी सर पर ही तो है, समझो, इस बात से रिलेट कर रहा है। तो हमारा कार्य के लिए हमारा बल जो है, बल जिस दिशा में विस्थापन जिस दिशा में हो रहा है उस दिशा में बल भी होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कार्य क्या होगा, 0 होगा। दोस्तों एग्जाम में डायरेक्टली ये देखने को मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझें। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तब क्या होगा, लंबवत होगा तो कार्य क्या होगा दोस्तों, 0। यदि बल विस्थापन एक ही दिशा में हो, यानी थीटा बराबर 0 अंश। अब देखो W बराबर रखो, वर्क बराबर क्या होता है तुम्हारा, एफ डी कास थीटा, थीटा की जगह कास 0, और कास 0 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1 होती है। इस प्रकार से W बराबर F इंटू डी, यानी कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, यानी जितना बल होगा और जितना विस्थापन होगा उसको सीधे सीधे गुणा कर दो, यानी हमारा इस कंडीशन में कार्य क्या होगा दोस्तों, सबसे मैक्सिमम, क्योंकि कहीं से भी कमी नहीं हो रहा है, हमारा बल पूरा का पूरा विस्थापन में लगा दे रहा है, क्योंकि कह रहा है कि बल विस्थापन एक ही दिशा में हो, यानी जिधर बलवा जिधर विस्थापन हो रहा है उधर भी बल भी लग रहा है, यानी उसमें कोई अंतर नहीं है, यानी पूरा का पूरा हमारा कार्य संपन्न होगा, ऊर्जा इधर लॉस नहीं होगी दोस्तों। यानी इस अवस्था में कार्य क्या होगा, सबसे अधिकतम होगा। आपके एग्जाम में आएगा किस अवस्था में कार्य सबसे अधिकतम होगा, तो जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, किस अवस्था में, समझ ही गए। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि कार्य का एसआई यूनिट क्या है। अभी मैंने बताया कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर या जूल होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, यह प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप देख लेना। बल का मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक आप बताओ। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, नहीं पता है तो जाकर देखो, मैंने बताया था और सिद्ध भी कराया था कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। तो यहाँ से अगर 1 डाइन निकालना चाहोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, 1/10 के पावर 5 न्यूटन आएगा ना, ये बटा के नीचे चला जाएगा। यानी अगर 1 डाइन की बात करें कि 1 डाइन बराबर क्या आया, तो 10 के पावर ऊपर 5 जाएगा तो -5 न्यूटन, यानी डाइन की जगह -5 रख सकते हो, हाँ सर रख सकते हैं। तो देखो अब कार्य का सीजीएस यूनिट क्या होता है समझने की कोशिश करो, क्या होता है। तो न्यूटन के जगह तुम डाइन रख दो, और मीटर की जगह सेंटीमीटर दे रख दो, क्योंकि सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, तो दूरी का सेंटीमीटर और द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकेंड रखो, इस हिसाब से पाओ। और न्यूटन का तुम सभी जानते हो डाइन होता है, तो डाइन मीटर की जगह सेंटीमीटर रख दिए, तो यानी डाइन सेंटीमीटर हमारा किसका मात्रक है, डाइन सेंटीमीटर कार्य का मात्रक है, और उस डाइन सेंटीमीटर को अर्घ कहते हैं। यानी तुम्हें क्या समझ में आए, जैसे बल का सीजीएस मात्रक तुमको मैंने बताया था डाइन होता है, वैसे कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, हमारा अर्घ होता है, अर्घ, ये याद रखना डायरेक्टली एग्जाम में। और एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब सीधे देखो, और डाइन की जगह 10 के पावर -5 न्यूटन कर दिए, कहाँ से, तो यहाँ से कर दिए। और 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 10 के पावर -2 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में क्या होता है बताओ, 1/100 मीटर होता है कि नहीं। यानी 1/100 को ही तो 1/10 के पावर 2 कहोगे, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10 के पावर -2। अब देखो -5 और -2 क्या हो जाएगा, -7, यानी 10 के पावर -7 क्या होगा, न्यूटन मीटर, यानी 10 के पावर -7 जूल। यानी क्या तुम्हें समझ में आया कि एक अर्घ बराबर क्या आया तुम्हारा, 10 के पावर -7 जूल। या उल्टा कर दो,
जूल उल्टा कर दो, यानी 1 जूल ब निकालोगे तो क्या होगा, ये बटे के नीचे हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यानी 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ। ये याद रखना। देखो इसको आसानी से कैसे याद रखोगे, आप बताओ। हमने न्यूटन और डाइन में अंतर तुम्हें बताया था। जो बल का ये क्या है, एसआई मात्रक है, और ये बल का क्या है, सीजीएस मात्रक है। आप सबको बताया था। एसआई मात्रक मतलब दोस्तों एमकेएस प्रणाली भी कह सकते हैं, एमकेएस मात्रक। बल का एमकेएस मात्रक हमारा न्यूटन होगा, सीजीएस मात्रक हमारा क्या है, डाइन होगा। इन दोनों में हम रिलेशन क्या बताए थे, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन, हमने बताया था। वही बात 1 जूल बराबर, याद रखना, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है, ये सीजीएस में। अब नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से भी समझ सकते हो कैसे। अब बताओ यफ हमारा डब्लू बराबर क्या होता है, यफ इंटू डी। इसका मात्रक क्या होगा, वर्ग का जूल होगा, तो लिखो 1 जूल, यहाँ लिख दो 1 जूल बराबर। अब बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है दोस्तों, डाइन। आप सबको पता है 10 के पावर 5 होता है, 10 के पावर 5 डाइन, तो लिखो 10 के पावर 5 डाइन। ये मीटर में है दोस्तों, मीटर में है। सेंटीमीटर में बताओगे तो क्या होगा, 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। यहाँ देखो डाइन सेंटीमीटर आ गया है, यहाँ 10 के पावर 5 और 10 के पावर 2 क्या आ गया, 10 के पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। यही तो अर्घ कहलाता है, यही तो क्या कहलाता है तुम्हारा, ये अर्घ कहलाता है। यानी तुम्हें पता चल गया कि 1 जूल बराबर तुम्हारा मिल गया 10 के पावर 7 क्या, अर्घ। दोस्तों इस तरीक़े से हकीकत ज्ञान से आप सभी क्वेश्चन को लगाते रहे, पढ़ते रहें, ये हमें आपसे रिक्वेस्ट है। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि यदि बल के विपरीत विस्थापन हो। बल के विपरीत विस्थापन का मतलब बल इधर लगा रहे हैं, वस्तु इधर विस्थापित हो रही है, यानी थीटा का मान क्या होगा, 180 होगा। यानी डब्लू बराबर एफ डी कास थीटा होगा। और कास 180 का मान क्या होगा दोस्तों, -1। नहीं समझ में आ रहा है तो मैथ पढ़ो, समझ में आएगा। एफ इंटू डी, कास 180 का मान -1 रखा, यानी हमारा कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी जितना भी कार्य करेंगे क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी हम कार्य करेंगे वो ऋणात्मक होगा। यानी इससे क्या समझ में आ गया तुमको, कार्य तो पूर्ण होगा लेकिन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी इससे क्या क्या तुम्हें समझ में आई, एक बार तुम्हें समझ में आया कि कार्य हमारा क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। एक बार समझ में आ गया कि कार्य अधिकतम भी हो सकता है, यानी प्लस भी हो सकता है। एक बार अभी समझ में आया कि कार्य माइनस भी हो सकता है। यानी तुम्हें क्या निष्कर्ष निकला, यह निष्कर्ष निकला कि अतः हमने देखा कि कार्य पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। दोस्तों आपको बहुत विस्तार में समझाया जा रहा है ताकि एग्जाम का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्न फिगर की सहायता से दिए गए प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करें। देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में फिगर भी दे देगा और नहीं तो इसको क्वेश्चन बना कर दे देगा। हमने इस फिगर में बहुत सारे क्वेश्चन को बनाया है ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में सारे प्रकार के प्रश्न बन जाए। देखो दोस्तों, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना केजी है, 10 केजी है। ये क्वेश्चन कहेगा, ऐसे ही बनाएगा आपके एग्जाम में कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 10 केजी है। इस वस्तु पर हम जब 600 न्यूटन का बल लगाए तो यह वस्तु 4 मीटर विस्थापित हो जाती है, 4 मीटर विस्थापित हो जाती है। तो आप बताइए कि देखो यहाँ पर दिखा है, तो बल यफ द्वारा किया गया कार्य बताइए और भार द्वारा किया गया कार्य, यानी भार जो नीचे की तरफ भार लग रहा है दोस्तों ना, इसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। और घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। माने इधर की तरफ हमारा देखो घर्षण को फ्रिक्शन स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, यानी घर्षण बल के द्वारा भी किया गया कार्य को हमें बताना है जो 10 न्यूटन का लग रहा है। अब देखो पहला क्वेश्चन देखो, बल एफ व डी के बीच का कोण क्या है। देखो जिधर बल लगा रहे हैं उधर ही हमारा विस्थापन हो रहा है, यानी बीच का कोण क्या है हमारा, 0 है। अब आगे देखो डब्लू बराबर क्या होता है, एफ डी कास थीटा, यानी 600। देखो समझो एफ का मान क्या है, 600 न्यूटन। देखो दोस्तों एफ का मान 600 न्यूटन है और डी यानी विस्थापन, और विस्थापन हमारा क्या है, 4 मीटर। तो लिख दिए 4 मीटर एफ डी कास थीटा, कास 0 क्योंकि थीटा का मान क्या है, 0। आज कास 0 का मान 1 आता है, यानी 600 में 400 से गुणा करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, 24 होगा, यानी 2400 जूल। एक क्वेश्चन बन गया दोस्तों, एक क्वेश्चन बन गया। और दूसरा ये क्वेश्चन अब है, ये दूसरा क्वेश्चन है,
क्या दूसरा मतलब एक क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में ये इतने आएगा जितना हमने बताया, और दूसरा क्वेश्चन फिर बन के आएगा कि अगर घर्षण बल 10 न्यूटन का कार्य कर रहा हो तो उस घर्षण द्वारा किया गया कार्य बताओ। फिर क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है कि भार हमारा जो नीचे की तरफ लग रहा है तो भार द्वारा किया गया कार्य बताओ। ठीक है ना। अब समझो एक ही में हम सारे क्वेश्चन को समझाए हैं ताकि एग्जाम में आपका आएगा तब करोगे कैसे। देखो समझो क्या कह रहा है कि बल भार द्वारा किया गया कार्य बताओ। अब देखो भार एवं विस्थापन के बीच कोण कितना है बताओ। भार और विस्थापन के बीच कोण कितना था। यहाँ पर देखो ये भार लग रहा है नीचे, अभी हमने बताया अभी कुल्ली वाली कहानी वही सिस्टम है। भार लग रहा है नीचे और विस्थापन हो रहा है हमारा किधर, इस दिशा में। तो हमारा कोण कितना है, 90 डिग्री का कोण है। और घर्षण के लिए कितने डिग्री का कोण है यहीं पर देख लो। घर्षण लग रहा है इधर, इधर हो रहा है विस्थापन, कितने डिग्री का कोण है, यानी 180 डिग्री का कोण है। हाँ समझ लो। इसके लिए कितने थीटा बराबर हमारा क्या निकलेगा, 180 डिग्री निकलेगा। इसके लिए थीटा बराबर हमारा क्या निकलेगा, 90 डिग्री निकलेगा। इसके लिए थीटा बराबर 0। दोस्तों अभी तो मैंने बताया, उसी पर आधारित क्वेश्चन आ गया। भार एवं विस्थापन के बीच भार एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। अभी मैं देखो भार इधर विस्थापन इधर 90 डिग्री का, तो एफ डी का थीटा अब 90 ही का मान रखोगे, का 90 का मान 0 होता है। नीचे की तरफ हमारा भार काम कर रहा है जिसको हम कहते हैं एम जी। यम का मान हमारा 10 दिया था, जी का मान 10 होता है दोस्तों, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है जी का मान, जो लगभग 10 कह सकते हैं। इंटू हमारा डी का मान 4 तो है ही, आकाश यहाँ पर 90 का मान दोस्तों 0। तो ये सब चाहे जितना भी हो, काश 90 का मान 0 के होने के कारण ये क्या हो गया, 0 हो गया। चलो दोस्तों हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि घर्षण के द्वारा किया गया कार्य बताया है। कुछ नहीं, W बराबर F इंटू डी। देखो पीछे की तरफ कितना बल कार्य कर रहा था घर्षण के लिए, 10 न्यूटन। विस्थापन कितना, 4, और काश इंटू 180, यानी W बराबर F इंटू डी है। चूँकि घर्षण बल के बराबर कह रहा है तो घर्षण हमारा 10 है, पीछे की तरफ मैंने दिखाया था, और 4 हमारा क्या है, विस्थापन है, और काश 180 का हमारा क्या होता है, माइनस, यानी -40 जूल होगा। घर्षण बल के द्वारा अगर कार्य पूछा जाएगा तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जब कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। यानी कोई पिंड है, ये कोई पिंड है स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है तो कार्य बताइए। दोस्तों आप बताइए, कोई पिंड है ऊपर रखा है और ये हमारा पृथ्वी है, तो और इसका द्रव्यमान अगर यम मान लेते हैं तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी जो होता है वो सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की तरफ खींचता है। और किस बल से खींचता है दोस्तों, तो उसके भार यानी यमजी बल से उसको घिसता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। यानी बल किधर काम कर रहा है, नीचे, और वस्तु गिर किधर रही है, नीचे ही हो रही है। यानी जिधर वस्तु जा रहा है, जिधर विस्थापन हो रहा है उधर ही बल लग रहा है, या दूसरे शब्दों में जिधर बल लग रहा है उधर विस्थापन लग रहा है। यानी हमारा कार्य क्या होगा बताओ, अभी मैंने बताया ऊपर, कार्य हमारा पॉजिटिव होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। देखो दोस्तों यहाँ पर सॉल्यूशन भी दे दिया है कि एफ बल लगाया है, एम जी बल नीचे की तरफ काम कर रहा है, और इस प्रकार से देखो ये देख लेना आप सभी, मैंने अभी बता दिया आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर नोट के रूप में कुछ क्वेश्चन भी कह रहा है कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर की ओर वस्तु को विस्थापित किया जाए तब हमारा वर्क क्या होता है। देखो विरुद्ध ऊपर की ओर वस्तु को विस्थापित करते। दोस्तों ऊपर की ओर वस्तु कब जाएगी ऊपर की ओर, बताओ आप कब ऊपर की तरफ जाएगी, जब हम जो बल लगाएंगे वो बड़ा होगा यमजी से, भार से, क्योंकि भार तो नीचे की तरफ हमेशा काम करेगा, यानी बड़ा होगा। अब बड़ा हो गया तो ऊपर जाने लगा तो विस्थापन हमारा क्या है, डी है, वो भी ऊपर की तरफ ही होगा ना। दोनों की दिशा समान होगी, तो दोनों की दिशा समान होगी तो थीटा का मान 0 होगा, और 0 होगा तो एफ इंटू डी होगा, यानी जो भी परिणामी हमारा बल होगा वो इंटू डी, उस हिसाब से हमारा यह पॉजिटिव ही आएगा। तो यह भी समझ लेना कि ऊपर जाए या नीचे जाए हमारा कार्य हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यह अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कि यदि कोई पिंड रस्सी से बंधा हुआ है और वृत्तीय गति कर रहा है
तो डोरी के तनाव द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखो तो क्या होगा किया गया कार्य, देखो लिखा है कि चूंकि टेंशन फोर्स, देखो दोस्तों आप समझो, ये वस्तु को कभी भी हम जब घुमाते हैं तो वह इस तरीक़ा से घूमती है, यानी हमारा जो विस्थापन हो रहा है एक्चुअल में इस दिशा में हो रहा है। देखो जब इधर आ रहा होगा ये वस्तु, देखो यहाँ से इधर आ रहा होगा तो इधर विस्थापन हो रहा होगा, लेकिन बंधा है इसलिए इधर मुड़ जा रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में विस्थापित इधर ही हो रहा है। और तनाव किधर की तरफ काम कर रहा है, इधर की तरफ काम कर रहा है। तनाव किधर की तरफ, इधर की तरफ टन रहा है, विस्थापन इधर है। तो बीच का कोण क्या दिख रहा है तुम्हें, 90 डिग्री का दिख रहा है कि नहीं, 90 डिग्री का कोण दिख रहा है। तो वही लिखा है कि टेंशन फोर्स और डी के बीच कितने कोण है, 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री का मतलब क्या, cos 90 का मतलब क्या आता है, अब बताओ, जीरो आता है, यानी उस समय भी जीरो होगा। याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा कि यदि कोई मतलब कोई भी वृत्ति गति कर रहा है तो उसमें अगर कोई कार्य पूछेगा कि कार्य कितना होगा तो बताओ ना कितना होगा, कार्य जीरो होगा। कैसे होगा, इस हकीकत ज्ञान से मैंने आपको बताया। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब ऐसे ही अगले वीडियो में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आएंगे दोस्तों, जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।